सदगुरु स्वामी टेऊराम महाराज की जय। प्रेम प्रकाश मंडल की जय। अमरापुर दरबार की जय। ओम सतनाम साक्षिणे नमः। ओम सतनाम साक्षिणे नमः। ओम सतनाम साक्षिणे नमः। ओम श्री प्रेम प्रकाश ग्रंथाय नमः। ओम श्री प्रेम प्रकाश ग्रंथाय नमः। ओम श्री प्रेम प्रकाश ग्रंथाय नमः। अमरापुर से आए के जपायो सो हम जाओ, अमरों की वाणी रची मेरे सतगुरु टेऊराम। अनुभव की वाणी रची मेरे सतगुरु सर्वानंद। अनुभव की वाणी रची मेरे सतगुरु शांति प्रकाश। अनुभव की वाणी रची मेरे सतगुरु हरदास राम राम। ओम सतनाम साक्षी, ओम सतनाम साक्षी, ओम सतनाम साक्षी। सतनाम साक्षी, 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 सतनाम साक्षी। साक्षी शिवोहम, 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 साक्षी शिवोहम। सतगुरु अपना नाम जपाओ मुझे, सतगुरु अपना नाम जपाओ मुझे, भरकर प्रेम का प्याला पिलाओ मुझे। ठीक। सतगुरु अपना नाम जपाओ मुझे, भरकर प्रेम का प्याला पिलाओ मुझे। मूंढमती हूँ अति अज्ञानी, बहु बुरा बदकार में, काम आदिक में उलझ कर ना किया विचार में। 5 दुष्टों से आप बचाओ मुझे, सुमत संपत्ति भाव भक्ति जोग जुगति दीजिए। ब्रह्म क्या का ज्ञान निज ज्ञान देके ब्रह्म सब हर लीजिए। कृपा करके मोक्ष दिलाओ मुझे। कहत टेऊ नाथ मोए, कहत टेऊ नाथ मेरी सुन यही अरदास जी। दास को दिन रात दीजिए चरण माए निवास जी। अपने मन से नाई भुलाओ मुझे। सतगुरु अपना आप जपाओ मुझे। गुरु महाराज आज के वचन में कह रहे हैं कि परमपिता परमेश्वर, ए मेरे सत के ज्ञान को देने वाले, गुरु को देने वाले, तरीकों को देने वाले, ए मेरे मालिक, आप सब शक्तिमान हो, भरपूर ताकत सारे जगत की आपके पास, आप सृष्टि करता। ए मेरे सत का ज्ञान देने वाले गुरुदेव, आप मेरे ऊपर कृपा करो कि आपका नाम मैं एक पल नहीं भूलूं। वो नाम मैं रात दिन जपूं, बैठकर भी जपूं, लेकिन काम करने समय भी मेरे मुख में आपका नाम, हृदय में आपकी लगन, हाथों में सेवा का भाव, पाँव में हर जगह शुभ कार्य करने की ताकत आ जाए। और मुझे मालूम है ये नाम जपने से आएगी, नाम जपने से आएगी। और ये नाम आप जपाओ, आप कृपा करो और नाम के जाम को भर भर प्याले मुझे पिलाओ। मैं जितना भी जपूं उससे और ज्यादा पिलाओ।
और ज्यादा पिलाओ, भर कर प्रेम का प्याला पिलाओ मुझे, भर भर के पिलाओ। जितना मैं नाम जपूं उससे और ज्यादा इतना पिलाओ कि 21,600 श्वासों में मैं अनंत अनंत नाम का स्मरण एक ही दिन में कर लूं। मैं मूढ़मती हूं, मूर्ख बुद्धि का हूं, अति अज्ञानी। लगता है ज्ञान है लेकिन अति अज्ञानी क्यों? जितना ज्ञान मनुष्य शोले में मानव को पाकर, मानस जनक को पाकर जितना ज्ञान मेरे पास है उससे ज्यादा तो पशुओं को है। उनको भी जब टुकड़ा मिलता है तो भागते हैं, वरना वो चुपचाप बैठ रहते हैं, शांत होकर बैठ जाते हैं। जहां पर बुलाया जाता है वहां जाते हैं। जिसका टुकड़ा खाते हैं उसके दरवाजे पर कर्तव्य पालना के लिए बैठ जाते हैं। पर हम तो आपाधापी में लग गए। एक परमात्मा इतना ज्ञानी हूं, मुझे पता है जितना जमा करूंगा ले भी नहीं जा सकता, सुई की नोक तक नहीं। सुई की एक बार सचल स्वामी दलपत मेला था, एक प्रेमी हमेशा आता था और वो लोई लेकर आता था। तो एक साल वो मेले में नहीं आया, सिंधी में उसको बोलते हैं खथो। तो दूसरे साल जब आया तो कहा सचल सरमस्त ने कि बाबला पिछले साल क्यों नहीं आए? पुठे साल चौकन आया। बोला साईं कैसे आता, खथा मैं ले नहीं पाया। सचल सरमस्त को इतना दुख हुआ कि एक खथे के पीछे, एक लोई के पीछे कि मैं खाली हाथ कैसे आता। सचल सरमस्त ने कहा अरे नाम का खजाना तेरे मुख में, हृदय में भरा है, हाथों में सेवा भरी है, मेरे को तो वो चाहिए ना। वो खता तो दुनिया को दिखाने के लिए है। ये तूने क्या किया? एक साल तू ये सोचता रहा, खता नहीं मिला, मुझे लोई नहीं मिली। कहा सिंधी में वो खतो ही घोरियो जेको मुहिब खां परे करे। वो लोई नहीं चाहिए जो प्रेम करने वाले को प्रेम करने वाले से जुदा कर दे। कितना अच्छा वाक्य! ये है गुरु की मेहरबानी जो अपने को और शिष्य को एक साथ समझा। तुम भी प्रेम करने वाले, मैं भी प्रेम करने वाला। लोई बीच में आ गई, कथा बीच में आ गया, ऊपर की रजाई ऊपर से आप बीच में आ गई। उस रजाई को हटाओ, नहीं चाहिए मुझे। हम तो दोनों मिले, हम दोनों के दिल तो मिले। तो गुरु महाराज कहते हैं मूढ़ मत है मुंह अति अज्ञानी। तुम विचार करो अपने मन में कितना ज्ञान है। वो अपने आप को कहकर हमें समझा रहे हैं। बार बार इस बात को ध्यान दें कि जब छोटा बच्चा बोलना सीखता है, चलना सीखता है, तो माता पिता खुद चल के थोड़ा गिर जाते हैं ताकि बच्चे की हिम्मत बढ़ाए। देखो मैं भी गिर गया, अरे मैं भी गिरा, नहीं तो बच्चा गिर के रोता है मैं नहीं चलूंगा, मुझे दर्द होता है। लेकिन माता पिता गिर के कहते हैं मैं भी गिर गया और मैं भी, मुझे उठा तो उठा, तो हाथ लगा के उसे उठाने का प्रयास करता है, उठ जाते हैं। तो बच्चा हंसता है मैंने उठाया तुझे। यहाँ गुरु महाराज हमें इस तरीके से कह रहे हैं मूढ़ मति अज्ञानी। यानी गुरु महाराज हमको सिखाने के लिए कैसे कहा है उन्होंने, मैं मूढ़ मति। कहते हैं ये प्रार्थना तुम करो, ये हमें समझा रहे हैं। हम समझने वाले समझे ना कि हम वास्तव में कैसी बुद्धि के हैं। ये कभी मत सोचना पद मिल गया तो बहुत मान हो गया, घर में बड़े का पद मिल गया। अरे बड़े का पद तो आपको उम्र के हिसाब से, या घर में बच्चे आपके बाद में आए इसलिए आप बड़े कहलाए गए। पर बड़े जब बने तो उतने गुण अगर नहीं तो आप परमात्मा से प्रार्थना करो, परमात्मा मूढ़मती में अति अज्ञानी। मेरी उम्र बड़ी है लेकिन मेरी बुद्धि वैसी नहीं। आज के बच्चे इतना सीख गए लेकिन दिशा कौन सी पकड़ी है?
हम दोनों पक्षों को जरूर देखें, दोनों पक्षों को। कई बार आता है वृद्धाश्रम में बड़ों को छोड़ आते हैं, कई बार। तो मन में आज ये भाव आया कि बड़ों को छोड़ आते हैं, वो तो हम छोटों को कहते हैं, लेकिन छोटों को छोड़कर हम जो सारा दिन घूमते हैं, फिरते हैं, खाते हैं, पीते हैं, उन पे उतना ध्यान नहीं देते जितना हमारे टाइम में हमारी माताओं ने हम पर ध्यान दिया। ये सच्चाई है या नहीं? हमारे टाइम पे जो हमारे बड़ों ने, चाचा, मामा, ताऊ, बुआ, मासी, नानी, उन लोगों ने जो हमको ध्यान दिया, आज क्या हम उतना ध्यान उन बच्चों को दे रहे हैं? ये बहुत बड़ी बात है। बड़ा बनना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बड़प्पन आना, और ये बड़प्पन भी हमेशा नहीं रहता। कब कोई कहाँ चला जाए, करोड़पति कहाँ गिर जाए, गिरा हुआ कब चढ़ जाए, पता नहीं है। तभी गुरु महाराज ने कहा, आप ध्यान दो, मूढ़मती हूँ अति अज्ञानी। अपने आप को समझो कि आपसे बढ़कर कई दुनिया में बुद्धिमान बैठे हैं, जिनकी IQ बहुत तेज है, बहुत, इतनी बुद्धि तेज है कि बैठे बैठे हिसाब लगा लेते हैं दुनिया का, और इतने ज्ञानी भी हैं, इतनी बुद्धि खुली हुई है, सहस्त्रधार इतना खुला हुआ है, आज्ञा चक्र इतना खुला हुआ है, जो उनको न जाने कितने बाद आने वाले समय की भी जानकारी है। जैसे गुरुदेव को इतने सालों पहले भी ये सारी जानकारी थी। जो जो काल अभी आ रहा है, समय आ रहा है, सारी खबरें बात हमको समझाने के लिए लिख दी है। ये है आज्ञा चक्र खुलना, सहस्त्रधार खुलना। तो गुरु महाराज कहते हैं, ये मत सोचना उम्र बड़ी हो गई, कहीं ऐसा तो नहीं 10 के बीच में हम अगर आगे हैं तो हमसे जो आगे हैं उन पर ध्यान नहीं। हम ऐसे व्यक्तियों के आगे हैं जो जानते ही नहीं, हम भी अधूरे हैं, हम भी अधूरे। कंपनियां बहुत हैं, छोटी कंपनी का मालिक समझ बैठे, मैं बहुत जानता हूं। तो जो अनंत अनंत ज्ञान के भंडार रखे हुए बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, तो फिर उनके मैनेजमेंट करने वाले गुरु महाराज कहते हैं, ध्यान दो। आज की स्थिति ऐसी है कि जो DM है, CM है, उनकी स्थिति, और जो आज जो निम्न पदों पे थे वो कहाँ पहुंच गए। कहने का इनका अर्थ यही है, रंग को छोटेपन का भाव नहीं होना चाहिए, वो कब आगे बढ़ जाए पता नहीं है। और राजा को बड़ेपन का अभिमान नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये पता ही नहीं है, सृष्टि बनी ही जीरो और हीरो से। बीच के लोग तो बहुत है, जीरो और हीरो, कब कौन जीरो हो जाए, कब कौन हीरो हो जाए, कब कौन बादशाह बन जाए, कब कौन नौकर बन जाए, कुछ पता नहीं है। इसलिए सबसे पहले अपने आप को सोचो कि क्या संसार में सबसे बढ़कर क्या ज्ञान में हम हैं। तो गुरु महाराज से कह रहे, प्रार्थना करो, मूढ़मती हूँ मैं मति अज्ञानी, बहुत बुरा बदकार। क्यों बहुत बुरा हूँ, क्यों बदकार हूँ, क्यों मुझे पटनालत सुननी चाहिए? क्योंकि मैं बुरा इसलिए हूँ, मेरे में अहंकार है। जरा सी चीज आती है अहंकार है, जरा सी चीज में अहंकार। एक भजन आता है तो कहते हैं अहंकार है। अरे उसकी रचना किसने की है, कौन लिखने वाला है? फिर रचनाकार ने रचना लिखी, 10 के पास चली गई, 10 के पास रचना चली गई, फिर कोई ये कह दे रचना मेरे पास है, तो फर्क क्या पड़ेगा? हमारी तो रचना है नहीं जो हम कहें। और हम भी क्यों कहें? उस समय क्या वेला थी जो प्रभु ने लिखने के लिए किसी को दे दिया, किसने मेहनत की। रचनाकार तो अलग है, रचनाकार का अगर मेहनत किया हुआ फल हमारे पास पहुंचा तो वो सब तक पहुंचा है। कहते हैं इसलिए बहु बुरा, क्योंकि हम उस पर भी कहते हैं अहंकार, ये मेरा भजन मैंने दिया, मेरे पास पहले है, तो इसे क्या होगा? कहते हैं बदकार, इसलिए हमें पटनालत मिलनी चाहिए। जब हम कहें कि मेरे पास है, मैंने दिया, तो उस समय हमें पास में बैठा हुआ व्यक्ति कहे तूने दिया, तेरे को भी तो किसी ने दिया होगा, तब जाकर ये अहंकारी मन झुकता है। पर आज का समय ऐसा है, कोई किसी को कुछ कहता नहीं, सब एक दूसरे से डर रहे हैं, नाराज हो जाएगा।
मेरा नहीं जाए कुछ। तो जब हम कहेंगे मेरा क्या जाए, इसको करने दो, कहे तू सही है, तू अच्छी है, तू अच्छा है, तो उस समय तो वो खुश हो जाएगा, मेरी तारीफ कर रही है, लेकिन उसका अपना स्तर गिर जाएगा, क्योंकि उसको अपनी कमी पता नहीं चलेगी। उस समय वो नाराज हो गया तो उसकी स्थिति गिरती चली जाएगी। लेकिन अगर कमी हमारी कोई निकालता जाएगा तो वहीं पर हमें खड़ा होना पड़ेगा। खड़े होकर उस आज्ञा चक्र में ध्यान देकर, विशुद्ध चक्र पर ध्यान देकर, हमें मूलाधार पे ध्यान देकर कि जगत में तो नहीं चली गई मैं, जगत की बातें तो नहीं है मेरे को, उसको उलटना है। गुरु महाराज ने एक जगह इनके भी बारे में वर्णन किया है। कहते हैं आप अपने अंदर के खजाने को खोलो। अपना खजाना क्यों नहीं खोलते? वजह क्या है इसकी? अपना खजाना छोड़कर दूसरों की बातों में चले जाते हो जिसमें आपको कुछ मिलना भी नहीं है। अपने घर का भंडारा भरपूर हो, खजाना भरपूर हो, अपने घर का गोदाम भरा हो सामान से, किसी जगह जाए एक प्लेट खाने के लिए मिल जाए तो सिवाय हंसी के कुछ भी नहीं होगा। खुद के घर तो गोदाम भरा हुआ है, एक प्लेट में ये खुश हो गई। खजाना अपना खोलो, खुद भी खाओ, दूसरों को भी खिलाओ। ऐसे ज्ञान के भंडार हमारे अंदर खोलने के लिए गुरुदेव मिले, संत मिले हैं। लेकिन हमारा ध्यान का काम आदिक में उलझ कर, कामनाओं में, काम आदिक में उलझ कर। पेज नंबर है 268, राग पीला। काम आदिक में उलझ कर, काम में क्यों उलझ गए हो? कामनाओं में उलझ गए हो। कहते हैं न किया विचार मैं, हमने विचार नहीं किया, बिल्कुल विचार नहीं किया। अपना खजाना बंद पड़ा है, उल्टा जितना गोदाम बंद होगा तो उसमें चूहे और आ जाएंगे, दीमक, गंदगी के कीड़े, जो खुलेगा नहीं। सारा गोदाम खोलो, खिलाओ, तो जो एक दोगे दूसरा आ जाएगा, क्योंकि तुम्हारे भाग्य में जितना है वो तो रहेगा ही। तुम्हारे भाग्य का ऐसा कोई छीन नहीं सकता। देते जाओगे कई गुना उत्कर मिलेगा, लेकिन संभाल के रखोगे तो वही का वही पड़ा रहेगा। 5 पुराने रख दो सूट, 5 नए ले आओ। अगर आपके नसीब में 10 हैं तो ये 10 पड़े रहेंगे, लेकिन 5 पुराने वाले दे दो, आपको 5 और नए मिल जाएंगे। आप 5 नए दे दो, उससे अच्छे और मिल जाएंगे, 10 की क्वांटिटी पूरी रहेगी। एक गधे वाले ने संत जी का सत्संग सुना कि तुम्हारे भाग्य में जितना है वो उतना आएगा। कहने लगा ये तो ऐसे बोलते हैं, सबके दिमाग में आता है इनको तो पैसे मिलते हैं ना, आराम से रहते हैं, खाना मिलता है। संत के पास जितना खाना मिलता है वो लुटाने के लिए होता है। उनके सिंधी में कहते हैं विराय पंगत में, विराय पंगत में। बच्चे छोटेपन में हम लोग जो थे तब क्या कहते थे? बैठते थे गोले में और कहते थे कि संत भुगत आया, तब थालियां जाती थी, संत भुगत आया। तो पूछते थे क्या आया? भंडारा आया है, विराय पंगत में, विराय पंगत में, यानी लाइन लगाओ और खिलाओ सबको, खिलाओ सबको। बचपन से ये दिमाग में बातें। गुरु महाराज कहते हैं बात ध्यान तो दो आप। तो उसने कहा नहीं, इनको तो मिलता है ना, मिलता है तो बांटते हैं। आपको मिलता है दुकानों से, नौकरियों से, आप केवल अपने बच्चों के लिए रखते हो, या आप जमा करके रख जाते हो और वो पड़ा रहता है, खर्च भी नहीं करते। अरे आप कहते हो हवन की सामग्री डालेंगे, ये भी तो पेट के हवन की सामग्री है, जिसको हम रख देते हैं वो सड़ जाती है। 2 महीने दाल रख दो, खराब हो जाएगी, पर किसी को खिलाओ तो हवन बन जाएगा। जैसे देव खुश होते हैं हवन सामग्री पे, घी पे। कहते हैं कि घी हवन सामग्री जो परमात्मा तक पहुंचती है, देवों तक पहुंचती है, देवों तक। पर चावल पहुंचते हैं पितरों तक। कहते हैं आप पहुंचाते हो ठीक, ऐसे सामान भले सुर जाए, खराब हो जाए, पर देना पसंद नहीं करते। आप एक निकालो, आपके पास दूसरा आ जाएगा। आहुति ये दो ना, वो दिखावे की आहुति क्यों? और छिपा के दो ना, खिला के भेजो ना।
तो कहा बहु बुरा बदकार में। हम देख आते हैं गुरु महाराज इतने भंडारे कर रहे हैं, फिर भी बहुत बुरे हैं, अपना छुपाते हैं, बदकार हैं। हमारा कार्य गलत है, बद है, कार बदकार, कार माने काम, बद हमारा काम बुरा है। काम अधिक में उलझ कर सारा दिन कामनाओं में उलझ गए, मुझे चाहिए ना किया विचार में, मैंने विचार नहीं किया तो अंत में तो ये सारा सामग्री पड़ी रहेगी। पांचों दुष्टों से आप बचाओ। ये 5 दुष्टों ने घेरा है, कामनाओं ने, क्रोध ने, लोभ ने, मोह ने, अहंकार ने। कहते हैं एक बार के क्रोध में 3 महीने की ताकत चली जाती है। 3 महीने का पुण्य। 3 महीने सत्संग में जाओ, 1 दिन क्रोध करो। हम लोग तो कितना क्रोध करते हैं, कितने जन्मों का गंवा रहे हैं, कितना। कहते हैं नहीं कहना मानता ना, तो आपके कहने से कोई मानेगा भी नहीं, वो खुद जब सोचेगा तब मानेगा। गुरु की शरण में आने वाले भी कितने लोग मानते हैं। एक संत के पास शिष्य था, गुरु ने हुक्म दिया, गुरु ने हुक्म दिया कि जाओ पानी भर के आओ। अर्धरात्रि थी, जाओ पानी ले आओ। अर्धरात्रि, और वो पानी भरने चला गया। सुबह का वेला आया, गुरु ने कहा तुम रात को क्यों भरने गए? बोला गुरुदेव मेरे लिए तो आपका हुक्म ही सर्वोपर है, आपने रात को कहा पानी भर के आओ, मेरे लिए वो दिन बन गया और मैं आराम से गया। मेरे गुरु ने आज्ञा की है, मेरे को कुछ होगा ही नहीं, पर आप दिन को कहोगे कि रात है तो मैं रात कहूंगा। मेरा काम है आपका हुक्म मानना। जो ऐसी सेवा में, ऐसी भक्ति में गुरुदेव के में लग जाते हैं, जो कब क्यों कहां कैसे क्वेश्चन नहीं करते, कि काम दिया किया फिर लिया, तो क्यों लिया, किस लिए लिया, हमारा क्या मतलब। अगर जब तक ऐसा भाव नहीं आया तो समझ लेना हमारा विचार सही नहीं है। तो सुमत मांगो, सुमत संपत्ति भाव भक्ति। अगर 5 दुष्ट घेरते हैं, उनसे बचा हुआ तो सुमत मांगो, और बार बार कहो मैं बदकार हूं, मैं बुरा हूं, परमात्मा आप मुझे ज्ञान देने वाले। जब तक ये भाव नहीं रखोगे, गुरु कैसे देगा। कठोर दान को साफ करके खड़े हो जाओ और कह दो ये बुराइयां आप निकालो। बड़ी है अवगुणों से हम, न कोई हम में गुण दाता। बड़ी है अवगुणों से हम, न कोई हम में गुण दाता। नहीं सेवा नहीं सुमरण, न जाने हम है भक्ति क्या। नहीं सेवा नहीं
से ऐ दाता तुम बचा रखना हमें माया के चंगुल से। दाता तुम बचा रखना न बहके ये कदम अपने हमें अपना बना रखना। न बहके ये कदम अपने हमें अपना बना रखना। न छूटे ये तेरा दामन न छूटे तुमसे ये नाता। न छूटे ये तेरा दामन न छूटे तुमसे ये नाता। ओ बने हैं अवगुणों से हम न कोई हम में गुण दाता। नहीं सेवा नहीं सुमरण न जाने हम है भक्ति क्या। लगन ऐसी लगा दो तुम हमें ऐसा मगन कर दो। लगन ऐसी लगा दो तुम हमें ऐसा मगन कर दो। मिटा दो रंजिशें दिल से दूर दिल से जलन ही कर दो। मिटा दो रंजिशें दिल से दूर दिल की जलन को कर दो। बने बेजोड़िए जीवन सभी को जो रहे भाता। बने बेजोड़िए जीवन सभी को जो रहे भाता। ओ बने हैं अवगुणों से हम न कोई हम में गुण दाता। नहीं सेवा नहीं सुमरण न जाने हम भक्ति क्या। मीरा जैसी श्रद्धा कहाँ है, हनुमान सी भक्ति कहाँ है, सेवा कहाँ जानते हैं। सेवा में अहंकार कितना है, बोलने का तरीका ही नहीं आता। क्या बोलते हैं हम, कैसे उठते हैं, कैसे। गुरु महाराज कहते हैं सुमत दो, बार बार मांगो। सुमत संपत्ति भाव भक्ति। परमात्मा हमारी भावना को अच्छा करो, हमें भक्ति दो हनुमान जैसी, हमें श्रद्धा दो। किस जैसा, शबरी जैसा। कहते हैं, कैसे चलेगा हमारा काम, क्या जवाब देंगे हम। ब्रह्म का निज ज्ञान देके, ब्रह्म का ज्ञान दो। सारा दिन ब्रह्म का ध्यान रहे, ब्रह्म के पास जाना है। कहा ना कि परलोक जाने के दो मार्ग, एक मार्ग है यम का, एक है देवदूत। देवदूत वाले मार्ग में कोई तकलीफ नहीं, अहंकारी तो वहां जा ही नहीं सकता। सेवा में कितना अहंकार है हमें, बोलने का तरीका, उठने का तरीका हमारा क्या जताता है, पता भी नहीं चलना चाहिए। और सबके साथ मिलके गुरु महाराज कहते हैं कि ज्ञान का भी ब्रह्म सब हर लीजिए। जितना ज्ञान का ब्रह्म समझ के ब्रह्म का निज ज्ञान देके हम सबको अपना अपने हृदय में ब्रह्म का ज्ञान आए, हमारे मन में भ्रम हटा दे। क्योंकि ज्ञान तो अति है, उस ज्ञान में कितना आए, कितना अनुसरण किया, कितना हम चल रहे हैं, कितना हमारे हाव भाव से दिखता है, कितना। कृपा करके मोक्ष, प्रभु जब ये बातें ही नहीं आएंगी तो मोक्ष कैसे मिलेगा। कृपा करके मोक्ष मिलाओ मुझे, कृपा करो। मोक्ष पे मैं कैसे जाऊंगी, कैसे जाएंगे हम लोग। मोक्ष के लिए जितने भाव है हमारे अंदर पैदा करो। सुमति का भाव, संपत्ति का भाव। कौन सी संपत्ति, जगत का धन नहीं, हमें खजाना चाहिए गुणों का, मानुष चोले का। कहते ऐसे योग, ऐसे मिलन, एक जगत के लोगों से भी मिलन हमारा कितने प्रेम से हो, कितना झुक कर हो, कितना संवर कर। कैसे संवर कर कि हमें भी वो गुण है, देख के उनमें भी है, उनमें भी गुण वो हम ले लें। ये जगत रंगमंच है, इस रंगमंच पे
हम लोग पार्ट अदा करने आए हैं। हर एक को अपना पार्ट अदा करना है। जैसा जैसा पार्ट होता है वैसा वैसा पार्ट हमें अपनाना है। लेकिन उस पार्ट में सफल कौन जाता है, उस पार्ट को सफल बनाइए। हमें वैसे युक्ति दीजिए, वैसे हमें तरीका दीजिए, वैसा योग करवाइए, मिलन करवाइए से, जैसे हम ब्रह्म में मिल जाएं, हमारा पूरा ध्यान उधर जाए, आंतरिक शक्तियां जग जाए। ब्रह्म का ज्ञान सबको दे दो, परमात्मा सबको दे दो, ये कृपा करो। कहते हूँ नाथ मेरी सुन यही अरदासी। गुरु तो खुद परमात्मा के रूप, पर जैसे बच्चों को सिखा रहे हैं कि बार बार क्या कहो, कहते हूँ स्वामी जी कह रहे हैं आप भी कहो, ए मेरे नाथ, नाथ मैंने आपको सब कुछ माना है। मेरी ये अरदास है, अर्ज है, प्रार्थना है। परमात्मा हम आपके दास हैं, सदा तेरा ध्यान रखेंगे, रात दिन आपकी याद। प्रभात वेले में जो उठ जाता है ना, समझो भगवान की कृपा हुई और उनका हुक्म हुआ कि अब भक्ति करो, उठो। ये भगवान की भक्ति का हमें निर्देश है, पर हम उठकर फिर सो जाते हैं। इस निर्देश को हम समझते नहीं। ये आदेश है, निर्देश है, पर हम नहीं ध्यान देते। निर्देश माने तो भी थोड़ी देर करें, पर आदेश माने फिर तो पूरा करें। वो भाग्यवान है जो प्रभात को नींद खुलती है, समझ लो परमात्मा में याद कर रहे हैं। उठो उठो, चरणमाई निवास दी, रात दिन हमें परमात्मा आपका ध्यान दो। दास बन गए हैं, चरणों में हमारा आपके वास हो। अपने मन से ना ही बुलाओ मुझे, आप नहीं बुलाओ तो हम भी नहीं बुलाए। लेकिन होता तो नहीं है, वो तो हमें नहीं बुला रहे, प्रभात को तो उठाते हैं, पर हम भुला देते हैं। बस यहाँ हमें कृपा बार बार मांगनी है। हम आपको भुला बैठे हैं, भूल जाते हैं। ऐसी कृपा करो, एक पल के लिए आप नहीं भूलो। खास करके प्रभात वेला, प्रभात वेला, अमृत वेला, निर्मल वेला, पवित्र वेला, जो वेला कहो, आज ये देवी वेला, इस वेले पे हम उठे। देवता उठते हैं, देवता देने आते हैं। कहते हैं ना, जो उठे हुए नहीं होते हैं ना, तो उनके लिए क्या हुआ है, ओदे भाग खा गए कुत्ते, जगते नहीं है। जो रह गए सुते, ओदे भाग खा गए कुत्ते। जो सोते रहते हैं उनका भाग आते हैं, कुत्ते बाहर खड़े रहते हैं। प्रभात को अपने गेटों पे देखा करें हम। जो सोए होते हैं देवता आते हैं, वो शक्तियां ज्यादा तीव्र गति से आती हैं और वो भाग्य हमारा कुत्तों को मिल जाता है। इस लाइन को बार बार रटो। जो रह गए सुते, ओदे भाग खा गए कुत्ते। जो रह गए सुते, ओदे भाग खा गए कुत्ते। तो ये पूरा भजन है। तो आगे कि परमात्मा तो कैसे ये देने आए, पर हमने नहीं। अभी वक्त है, रात में 3 लोग जगते सब है। 3, एक योगी जो मिलन करता है परमात्मा से, याद करता है प्रभु को और साधना करता है, उसके भाग्य में बहुत कुछ आता है। दूसरा है भोगी, जो भोग के लिए, केवल आनंद के लिए, वासनाओं के लिए और केवल इच्छाएं, कल्पनाएं करता रहता है, मुझे ये मिलेगा, मुझे ये मिलेगा, मुझे वो मिलेगा। योगी तो जाकर सिद्ध बन जाता है, साधना करता है, न जाने कितना खजाना ले लेता है। और भोगी तो उसी समय अपनी शक्तियों को गंवा बैठता है। और रोगी तो रोता है, चिल्लाता है और कुछ क्रोध में सबको जगाता है। तीनों को देखिए, योगी सिद्ध बन जाता है, भोगी गिद्ध बन जाता है, और जो भोगी गिद्ध बन जाता है और रोगी क्रुद्ध बन जाता है, क्रोध वाला। सिद्ध, गिद्ध, क्रुद्ध, तीनों की कैटेगरी ले लो और सामने बैठा दो किसी को, कहो तीनों रूप बनो, फिर हम बैठ जाए कौन सा रूप अच्छा लग रहा है। प्रैक्टिकल करके देखो, ये नाटक क्यों करवाए जाते हैं, ये उत्सवों में क्यों करवाए जाते हैं, कि देखो तीनों रूपों में कौन सा रूप अच्छा लग रहा है, तो जो रूप अच्छा लगे उसको हम अपनाएं। कहते हैं अभी भी समय है,
हम कामनाओं को छोड़े। अगर जब तक कामना नहीं छूटेगी हम प्रभु से नहीं जुड़ सकते, स्वयं को साधना से नहीं जोड़ सकते। कामनाएं जब तक हैं तब तक हम जगत में रहेंगे। कामनाओं के बाद क्रोध रहेंगे, नहीं मिलेंगी। क्रोध के बाद रोग तो आते जाएंगे। कामना एक बार का क्रोध 3 महीने की तपस्या को छीन लेता है। वक्त है, वक्त को जाने नहीं दे। गुरु महाराज कहते हूँ नाथ मेरी सुन यही अरदास है। सारा दिन प्रभु को कहो, ए मेरे नाथ, ए मेरे मालिक, मैं सनाथ हूँ, अनाथ नहीं हूँ। अनाथ नहीं हूँ जो मैं अकेला घूमूंगा, सनाथ हूँ। मेरे लिए सतगुरु आप हैं, मेरे नाथ है, मेरे लिए सब कुछ करने वाले। यही अरदास है। मुझे अपने चरणों में वास दो। मेरे मन में ये बातें नहीं आए, मेरे मन से आप कभी ना बोलो, ये मेरे ऊपर कृपा करो। ये मैं आपसे बार बार मांगता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। मेरी प्रार्थना को स्वीकार करिए। बोलो सतगुरुदेव भगवान की। जो जन गुरु शरण में बैठ करें अरदास, कहीं पे सदा बेटा पूर्ण करिए। दुख सर्वई दूर हो, लगे नियम की त्रास, कार्य जो निराश, संशय कोई ना रहे। हरे राम श्री राम। चरण पड़ियो छाड़ियो नहीं, बाबा बड़ी बड़न की ओट। जैसे बिरलाज गिरते गिरा, गिरत न लागी चोट। जैसे बिरलाज गिरते गिरा, गिरत न लागी चोट। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का प्रेम का हर हर गंगे हर हर महादेव, हर हर गंगे हर हर महादेव।